Hello India, welcome to Indian AI production. Computer vision using deep learning, beginner to professional, hands-on Python course in हिंदी के TensorFlow ट्यूटोरियल 2.0 में आज हम स्टडी करने वाले हैं और आज बेसिकली हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं टेंसरफ्लो डॉट मल्टीप्लाई फंक्शन के बारे में और ये हमारा पार्ट नंबर 8.3 है। तो बेसिकली जब हमारे पास मल्टीपल हमारे पास वेरिएबल्स है और उस वेरिएबल का हमें इस्तेमाल करके हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बेसिकली हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या हम टेंसरफ्लो का इस्तेमाल करके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? तो मेरा आंसर है हाँ, हम टेंसरफ्लो में मल्टीपल वेरिएबल्स मल्टीपल टेंसर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल फंक्शन है जिसका नाम है tf डॉट मल्टीप्लाई फंक्शन। ये मैथ मॉड्यूल से बिलोंग करता है। तो चलो दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमने प्रीवियस 2 ट्यूटोरियल बनाए हैं मैथ मॉड्यूल्स के ऊपर। फर्स्ट है एडिशन ऑफ 2 टेंसर्स एंड मल्टीपल टेंसर्स विथ लिस्ट टपल स्केलर। सेम हमने सब्सट्रैक्शन का भी वीडियो बनाया है, हाउ टू सब्सट्रैक्ट मल्टीपल टेंसर लिस्ट टपल इन टेंसरफ्लो, तो इसको भी आपको देखना है। तो उन्हीं को बेस करके आज का हमने वीडियो बनाया है जिसका नाम है हाउ टू डू मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाई ऑफ टेंसर्स इन अ टेंसरफ्लो। तो जो कोड हमने प्रीवियस यूज किया है उसी को हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है। बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़े से लिटिल बिट चेंजेस करेंगे टू सेव द टाइम। तो आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आपको टेंसरफ्लो में मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमारे पास टेंसरफ्लो का मैथ मॉड्यूल है जिसमें टेंसरफ्लो डॉट मतलब tf डॉट मल्टीप्लाई ये फंक्शन है। इस फंक्शन को हमें वैल्यू देनी है और ये फंक्शन में आउटपुट में क्या देगा, ये हमें आउटपुट में क्या देगा, आउटपुट में सबसे पहले तो ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करेगा और ये हमें एक टेंसर देगा। क्या करेगा, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करेगा और ये हमें टेंसर देगा। अब इसको हम क्या क्या डेटा दे सकते हैं, तो जैसे कि हमारे पास पाइथन में लिस्ट है, टपल है, स्केलर है, तो ये हम डेटा टाइप इसको आराम से दे सकते हैं और ये हमें क्या करेगा, ये हमें आउटपुट देगा टेंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंसरफ्लो के बारे में। तो टेंसरफ्लो में वेरिएबल, कांस्टेंट, प्लेस होल्डर, स्पार्स मैट्रिक, इनको भी हम पास करेंगे तो हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करके मिल जाएगा। और इसी के साथ जो भी हमारे पास पाइथन की वेरिएबल है, नमपाई वेरिएबल है, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, नमपाई अरे, वो भी हम पास करेंगे तो ये क्या करेगा, ये उसको टेंसरफ्लो में कन्वर्ट करके दे देगा। राइट, नेक्स्ट बात, अब यहाँ पर दूसरी बात बताना चाहूंगा कि हमें ये फंक्शन है tf डॉट मल्टीप्लाई फंक्शन, इस फंक्शन का इस्तेमाल करके हमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करके मिलेगा। इसी तरीके से पाइथन में जो एस्ट्रिक सिंबल है, यहाँ पर हम उसको मल्टीप्लिकेशन एस्ट्रिक सिंबल बोलते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसका इस्तेमाल करके भी हम 2 टेंसर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एलिमेंट वाइज। और इसी के साथ दूसरी कंडीशन ये भी है कि मान लो दोनों वेरिएबल में से कम एक वेरिएबल टेंसरफ्लो का टेंसर है, तभी भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो इस साइन का इस्तेमाल करके, एज सिंपल। राइट, तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि भाई मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है। अब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल के ऊपर जंप करते हैं। तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, हमें 2 लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना है। फर्स्ट है टेंसरफ्लो, जिसको मैं एक शॉर्ट नेम देके इंपोर्ट करना है एज अ टीएफ करके। दूसरी है नमपाई, उसको भी हमें शॉर्ट नेम करके एनपी से कॉल करना है। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, अब हम स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर वैल्यू लिए और बी वैल्यू लिए और a मल्टीप्लाई हम b करते हैं, तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिलती है, हमें मिलेंगी ऑब्वियसली 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 हमें यहाँ पर वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि हमने इस सेल को एग्जीक्यूट नहीं किया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिले 200। अब हमें क्या करना है, यही हमें काम करना है टेंसरफ्लो में। तो टेंसरफ्लो में यहाँ पर हमारे पास फंक्शन का नाम क्या है, एक बार याद करो, टेंसरफ्लो डॉट मल्टीप्लाई, एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन है, जो काम है वही नाम है इसका। हाँ, बोलते ना, जो मेरा नाम है वही मेरा काम है, तो टेंसरफ्लो में भी वही है, जो उसका नाम है वही उसका काम है, बात बराबर। तो यहाँ पर अभी इसको क्या करेंगे, हम 2 वेरिएबल पास करेंगे तो ये हमें क्या देगा, ये भी हमें टेंसर ही देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने हमें टेंसर दिया है। शिव हमारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारे पास इनपुट स्केलर था। डेटा टाइप एज इट इज जो हम देंगे वही वो लेंगे और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू भी मिल चुके हैं। राइट, तो इस तरीके से आप स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो और आप एट द एंड में टेंसर को हासिल कर सकते हो। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यही नाम को मैं कॉपी करूंगा और ऐड फंक्शन की जगह पर मैं इसको पेस्ट करता जाऊंगा और सिंप्लिसिटी के लिए। तो मल्टीप्लाई टू लिस्ट, क्या हम 2 लिस्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, दोनों लिस्ट का शेप सेम होना चाहिए। राइट, तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास लिस्ट का भी एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हुआ है। कैसे हुआ है, 1 इंटू 5 मिले हमें, 2 इंटू 6 12 मिले हमें, 3 इंटू 7 21 मिले और 4 इंटू 8
32 मिले। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है भाई, हम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एलिमेंट वाइज। यहाँ पर आपने मैट्रिक्स में देखा होगा ना, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो ये एलिमेंट वाइज नहीं है, राइट। तो यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा एलिमेंट वाइज है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, हमारे पास दो टप्पल है, तो क्या दो टप्पल को हम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम उसको भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हो। नेक्स्ट है मल्टीपल लिस्ट और टप्पल है, और उसके साथ आपको स्केलर के साथ आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या कर सकते हैं? सेम कर सकते हैं भाई यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर एक और चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो हम वेरिएबल आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर जो हमारे पास सब्सट्रैक्शन करते थे, तो सब्सट्रैक्शन के वक्त हमारे पास जो ये वेरिएबल्स है वो आगे पीछे होते थे, तो हमें माइनस प्लस वैल्यू मिलती थी। लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई 10 मल्टीप्लाई बाय 1 करो या 1 मल्टीप्लाई बाय 10 करो, आउटपुट तो हमें सेम मिलना है ना, राइट। दाएं हाथ से खाओ या बाएं हाथ से खाओ, खाना किधर जाने वाला है आप ही को पता है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास लिस्ट है या टपल है, और इन दोनों का शेप हमारा डिफरेंट डिफरेंट है, तो क्या हमें आउटपुट मिलेगा? क्या मिलेगा? तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं। तो सेम जैसा कि एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में होता था, वही हमें यहाँ पर जवाब मिला कि भाई इनकम्पैटिबल शेप 4 वर्सेस 2। तो मैंने पहले ही बताया कि भाई आपके पास दोनों वेरिएबल का शेप सेम होना चाहिए, या दोनों में से एक वेरिएबल में सिंगल आइटम होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, हमारे पास दो नंपाई अरे है, तो क्या दो नंपाई अरे का हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? जब दोनों का शेप सेम रहेगा तो बिल्कुल हम उसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और सेम यहाँ पर एलिमेंट वाइज ही मल्टीप्लिकेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास एक नंपाई अरे है और दूसरा स्केलर है, तो क्या उसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? बिल्कुल, इस काम को भी हम अंजाम दे सकते हैं। जस्ट लिस्ट में हमने देखा था, वही यहाँ पर काम होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, हमारे पास नंपाई अरे में एक डिफरेंट शेप का है और दूसरा भी वो भी डिफरेंट शेप का है, लेकिन उसमें एलिमेंट 1 है, उसमें एलिमेंट 1 है, तो क्या उसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, हमारे पास टेंसर फ्लो में कांस्टेंट टेंसर है और उन दोनों का शेप सेम है, तो क्या उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, इनका तो होना ही चाहिए, तो इनको भी हम कर सकते हैं, और एट द एंड में ये भी हमें टेंसर ही देता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप tf.multiply फंक्शन का इस्तेमाल करोगे, कुछ भी करो, उसको कुछ भी खिलाओ, उसको कुछ भी खिलाओ, बाद में निकलेगा क्या? बाद में वही निकलेगा जो निकलना चाहिए, तो आपको टेंसर ही मिलने वाला है। आप सोना खाओ, आप लोहा खाओ, निकलने वाला क्या है? आपका टेंसर ही निकलेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे टेंसरफ्लो कांस्टेंट और एक स्केलर देंगे, तो क्या हमें आउटपुट मिलेगा? बिल्कुल आउटपुट मिलेगा, इसका भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टेंसरफ्लो वेरिएबल हम पास करेंगे, तो क्या आउटपुट मिलेगा? बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन होगा, एलिमेंट वाइज सेम यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद टेंसरफ्लो एक वेरिएबल देंगे और उसके बाद हम स्केलर देंगे, तभी भी हमारा काम बन जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास एक नंपाई अरे है, एक नहीं दो नंपाई अरे है, उसका शेप अलग है, लेकिन उसमें एलिमेंट तो सेम है, जैसे कि 6 एलिमेंट है, इसमें भी 6 एलिमेंट है, बट शेप उसका अलग है। तो पहले मैंने एडिशन और सब्सट्रैक्शन में बताया कि भाई एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, तो मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल, मल्टीप्लिकेशन भी एलिमेंट वाइज होगा, और हमें शेप क्या मिलेगा? ये मिलेगा। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इस कोड को। इस कोड को मैंने एग्जीक्यूट किया, वाई को मैंने कॉल किया, अब बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की। तो टेंसरफ्लो डॉट मल्टीप्लाई एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट क्या मिल चुका है? ये आउटपुट मिल चुका है, और शेप हमारा क्या मिल चुका है? शेप यही मिल चुका है जो हमने सबसे पहले बताया था एड एंड सब्सट्रैक्शन में। और उसका आपको शेप का आपको लिस्ट है, तो आप इसको कॉल करो, आपको लिस्ट भी मिल जाएंगी आपके शेप की। तो आई होप आपको दोस्तों टेंसरफ्लो डॉट मल्टीप्लाई इस फंक्शन के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी होंगी, और आपको बताना चाहूँगा भाई, मैंने एस्टेरिक साइन का इस्तेमाल नहीं किया है, जैसे कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में मैंने जो साइन था, जो ऑपरेटर था, उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो चलो इस बार हम उस ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करके देखते हैं यार। तो जब ऑपरेटर का इस्तेमाल आप लिस्ट टपल के साथ करोगे, तो आपको कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको टेंसर नहीं मिलेगा, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आपको एस्टेरिक साइन इस्तेमाल करना है और आउटपुट में आपको टेंसर चाहिए, तो आपको किसके साथ करना पड़ेगा? कि आपको कांस्टेंट के साथ आप करो। तो यहाँ पर मैं कॉपी करूंगा और नेक्स्ट सेल लूंगा, बिलो पेस्ट करूंगा, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को इस्तेमाल नहीं करूंगा, राइट। इस फंक्शन को इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं टेंसरफ्लो का कांस्टेंट 1 एस्टेरिक मतलब मल्टीप्लाई टेंसरफ्लो 2। तो यहाँ पर हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए? हमें आउटपुट सेम मिलेगा, सेम आउटपुट मिलेगा। चलो इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं।
देखो यहाँ पर सेम आउटपुट मिला कि नहीं मिला। हाँ बस। और इसी के साथ आपके पास जब कम से कम एक टेंसर लगा टेंसर होगा तभी भी आप एसटी का साइन का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आपको टेंसर फ्लो टेंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ये वाला मल्टीप्लाई ए लेता हूँ, तो आउटपुट आपको सेम मिलेगा, जो ऊपर मिला है ना वही आपको आउटपुट मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि भाई मल्टीप्लाई फंक्शन का इस्तेमाल करके आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को मल्टीप्लाई कर सकते हो टेंसर फ्लो में, और एट द एंड में आप टेंसर को ही हासिल कर पाओगे, राइट। तो ये आपको कोड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप जाओ और ये सारा का सारा कोड कॉपी पेस्ट कर लो और दे दनादन एग्जीक्यूट करो आपके सिस्टम में और आउटपुट पा लो। बस ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने वन डायमेंशन डेटा के साथ ही मैंने प्रैक्टिकल किया है, बट बेसिकली जब आप इमेज के साथ काम करेंगे, जब आप नेचुरल लैंग्वेज में आप काम करेंगे तो आपके पास बहुत बड़ा डेटा रहेगा और उसका शेप भी अजीबो गरीब रहेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो चलो दोस्तों, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फंक्शन के बारे में आपको जानना है तो आगे हमारे जो प्लेलिस्ट है टेंसरफ्लो ट्यूटोरियल की, वो प्लेलिस्ट जारी रहेंगी, तो उसको आपको एक्सेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, राइट। तो उसको आप फॉलो करो और जो भी हमारे पास टेंसरफ्लो के जो पॉपुलर फंक्शन है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा कोई आपके मन में, कोई आपके आस पड़ोस में कोई अलग अलग फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा है तो उस फंक्शन के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उस फंक्शन को भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो चलो दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।